अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे आप 2 रोज़ के क्लिप देख रहे हैं, आज सुबह मॉर्निंग का और कुछ लास्ट कल के सैटरडे के देखेंगे। तो बस ये आपसे बात करने के लिए जुगाड़ बना लेती हूँ, मैं छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर आपसे इस पर बात कर ली जाती है, वरना तो अलग से एक पूरा ब्लॉग बना के बात हो ही नहीं पाती है। तो बस यहाँ पे ये मॉर्निंग में आज मंगा लिए थे बच्चों ने हलवा पूरी, तो वो हलवा पूरी मैं निकाल रही हूँ। साथ में धुले हुए बर्तन रखे हैं जो कि रात वॉश हुए थे, और यहाँ मैंने टेबल पे रख दिए थे ताकि ये इनका पानी ड्राई हो जाएगा इस तरह। तो सुबह इनको उसमें रख दूँगी डिवाइडर में। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ चने और आलू का सालन। तो हमारी तरफ इसी तरह अलग अलग पैकेट में दिए जाते हैं, वरना तो मैंने देखा कुछ दुकानों पे एक साथ मिक्स करके देते थे चने और आलू का। अलग से तरकारियाँ जो होती हैं उन दोनों का मिक्स करके एक पैकेट बना दिया जाता है, लेकिन हमारी साइड पे ये 2 अलग अलग पैकेट दिए जाते हैं पूरियों के साथ। साथ में ये प्याज का अचार होता है, पहले बहुत मज़े का होता था, लेकिन इस दफ़ा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सब मोटे मोटे से प्याज कटे हुए थे और टेस्ट भी नहीं था, वरना इतना मज़े का लगता था पूरियों के साथ। बस ये होता है ना, वर्कर चेंज हो जाते हैं तो उनके काम भी चेंज नज़र आ रहे होते हैं। जब अच्छे वर्कर होते हैं तो उनका काम भी अच्छा ही नज़र आ रहा होता है। पूरियाँ भी जो थी बहुत ज़्यादा ऑयली थी, खैर खानी तो पड़ी। तो ये है कि फिर बच भी गई हैं तो वो दोपहर में भी खाएंगे, इतने महंगा नाश्ता होता है बाज़ार का। बीच में मैंने हलवा पूरी बनाया था, घर में बनाया था, आपने देखा भी होगा। पता नहीं इसके साथ शायद चने की मतलब सालन भी बनाया था, याद नहीं मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। बाज़ार से हमारे यहाँ साल में 1 या 2 दफ़ा ही आते हैं, इससे ज़्यादा हम मंगाते भी नहीं हैं। और वैसे भी हम बाज़ार की चीज़ों को थोड़ा सा, आपने देखा होगा, अवॉइड करते हैं, घर में ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं। लेकिन आज पता नहीं बच्चों का अचानक ही मूड हो गया कि गर्मी बहुत है, मामा अपना बनाएं, बाज़ार से लेके आते हैं। तो फिर वो बेटा चले गए थे और इनके पापा ने तो अपने लिए बन मंगाए थे कि मैं तो भाई ये नहीं खाऊंगा, हैवी होता है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बन लिया ना, तो वो चाय के साथ बन खाएंगे और हम लोग ये खाएंगे। खैर खा चुके हैं, अब तो वॉइस ओवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितना निकालने में टाइम लगता है उतना खाने में नहीं लगता कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऑयली थी। सबने एक एक के बाद ना दूसरी का हाथ ही नहीं लगाया पूरी के लिए, फिर वो दोपहर में ही खाई जाएंगी, बच गई हैं। तो बस ये है कि जाहिर सी बात है, वेस्ट तो हम करते नहीं हैं, अब दोपहर में खा लेंगे। तो इसी तरह होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी यकीनन बहुत कम बहनें होंगी या बहुत कम फैमिलीज़ होंगी जो कि चीज़ों को वेस्ट कर देती होंगी, लेकिन हम लोग वेस्ट नहीं करते, हम लोग खा लेते हैं उनको, चाहे रुक रुक के खाएं, लेकिन खा के ख़त्म ज़रूर करते हैं। क्योंकि वेस्ट करना गुनाह भी होता है और अल्लाह को मतलब अल्लाह को पसंद नहीं है इस तरह कि कोई तो इन खानों के लिए तरस रहा होता है और हम उन्हें वेस्ट कर दें इस वजह से कि उनमें ऑयल ज़्यादा है या टेस्ट में थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हमें। वैसे तो ग़िज़ा को बुरा नहीं कहना चाहिए, मतलब ये भी एक गुनाह है कि आपको एक अल्लाह की नेमत मिल रही है और आप उसमें भी ऐब निकाल लें, तो ये भी गुनाहों में आ जाता है। खैर यहाँ पे अलग से हलवा भी ले लिया था बेटे ने, वरना हलवा जो है ना, अब पहले इनके साथ ही आता था पूरियों के, अब ये कि अलग से परचेज़ करना पड़ता है। तो ये 100 रुपीज़ का हलवा कह रहे थे बेटे, मतलब इसके साथ लिया था उन्होंने, और इसमें गुलाब जामुन वगैरह पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए, कभी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था गुलाब जामुन भी ना, वो वाली गुलाब जामुन है खोए का तो मतलब मिलना सवाल ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, और वो वाली गुलाब जामुन तो महंगी महंगी होती है। तो इसमें तो 4-5 गुलाब जामुनें पड़ी हुई थी, आपको नज़र आ रही होंगी ब्राउन ब्राउन हलवे के अंदर। तो ये जो थी ना, सूजी की गुलाब जामुनें बना के डाली हुई थी। खैर अच्छा था, बुरा नहीं था। तो ये है कि हम लोग ने खा लिया। बस ये है कि ऑयल की वजह से पूरियों में हो जाता है। जब मैं घर की पूरी बनाती हूँ ना, तो उसमें पता नहीं ऑयल इस तरह जाते ही नहीं जिस तरह बाज़ार की पूरी में आता है, ज़्यादा होता है, मतलब घर वाली पूरियों में नहीं होता इस तरह का। खैर यहाँ पे मैं अचार निकाल ली थी और अचार इन्होंने दिल खोल के दिया था। पहले देते थे, बहुत मतलब मज़े का होता था, तो मैं उठा के भी रख लेती थी। लेकिन अब ये है कि खाने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो क्योंकि इस तरह मज़े का ही नहीं था अचार, तो बस फिर साइड में ही रखना पड़ा उसे। फ़िलहाल तो अभी खाए नहीं है, लेकिन रखा हुआ है फ्रिज में, कभी ऐसा होता है ना कोई दाल के साथ दिल चाहता है कोई अचार टाइप की चीज़ हो तो फिर निकाल लेंगे। लेकिन देख लीजिए आप, प्याज़ों की कितनी मोटी मोटी डलियाँ सी कटी हुई हैं। तो पहले बारीक बारीक सा प्याज होता था, इस तरह का अचार होता था तो अच्छा लगता था। अभी हम पूरियाँ निकाली हूँ, पूरियों का देख लें पैकेट कितना ऑयली हो गया है इतने टाइम में, कि बस हमारे घर से दूर भी नहीं है, लेके आए हैं और ये हो गया सारा हाल। खैर चलें, आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस किस को हलवा पूरी का नाश्ता पसंद है। वैसे तो ये होता है ना, बैठ के खाने का जो मज़ा होता है ना, वो पका के खा के बंदा पकाते पकाते थक जाता है, तो खाने में वो बात नहीं रहती है। लेकिन
बस ये है कि मज़ा आता है कि तो कभी-कभी एन्जॉय कर लेता है बंदा, बाज़ार से मंगाओ, बस चाय बनाओ और नाश्ता करो और फ़ारिग। बस बैठ के बातें करो, फिर दिल चाहता है थोड़ी-सी बातें कर ली जाएँ, घरवालों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और ये आप सैटरडे वाला व्लॉग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी दिन से मैं पैकेट लाई हुई थी इम्तियाज़ से, और फिर याद भी नहीं रहते हैं, फिर दोबारा से पैकेट आ जाते हैं। तो ये मैं साबुत गोल मिर्चें जो होती हैं, इनसे मैं कुटी हुई मिर्चें तैयार कर लेती हूँ घर में ही। तो बस ये मैंने मिक्सी में डाल दी थी और इनको मैं चला के और ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे वो मेरी तैयार हो रही है कुटी हुई लाल मिर्चें। आवाज़ मैंने बंद कर दी थी, वरना इसकी तो आवाज़ इतनी होती कि मेरी अपनी आवाज़ ना सुनाई देती। खैर यहाँ पे ये कि अच्छे से तैयार हो जाता है। पता नहीं कल क्या हुआ था, मुझे ना एकदम से मैंने जब इसकी मिक्सी का ढक्कन खोला ना, वरना मैं थोड़ा-सा रोक के खोलती हूँ, तो जो एक मिर्चों की गैस सी होती है वो मुझे इतनी चढ़ी थी, फिर मुझे इतनी छींकें आई, इतनी खाँसी हुई। खैर फिर थोड़ी देर बाद रुकी थी, तो बाकी की मिर्चें मैंने और पीसी थी। ये तो अभी कम है, मैंने 3 दफ़ा पीस के अच्छी खासी 1 महीने की मिर्चें तैयार कर ली थी, जो कि मेरे लिए इनफ थी। तो मैंने कहा फिर बाकी अगले महीने बना लेंगे, और थोड़ी-सी गोल मिर्चें बच भी गई हैं, बघार वगैरह में काम आ जाती हैं। तो इस तरह करके मैं देखिए इतनी अच्छी कुटी हुई लाल मिर्चें घर में तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि बाज़ार वाली में मुझे लगता है कभी-कभी ना डंडी सी भी आई हुई होती है, कभी कोई छिलका सा होता है कुटी हुई लाल मिर्चों में। तो मुझे लगता है शायद ये वेस्टेज जो बच जाता है ना बोरों में, उससे मिला के ना कुटी हुई लाल मिर्चें बना देते हैं। वैसे ये मेरा अपना ख़्याल है, मुझे नहीं पता कि आप सबका क्या ख़्याल होगा। खैर जब हमारे पास एक मशीन है तो हम ये बना लेते हैं, और ये मशीन भी अभी मुझे इसकी मोटर साफ़ करनी है। बस ज़रा ये सारी चीज़ें पीस लूँ, क्योंकि अभी मुझे धनिया भी ग्राइंड करना है। मैं धनिया भी घर में ही बना के रखती हूँ, जो कि हम सालन में यूज़ करते हैं। एक तो भुना हुआ कुटा हुआ होता है, वो तो सारी बहनें बनाती हैं, लेकिन मैं ऐसे पिसा हुआ धनिया भी ना, जो सालन में डालते हैं, तो वो मैं घर में ही बना लेती हूँ। क्योंकि आप देखेंगी ना तो जो मतलब होता है सफाई के साथ अच्छा म्यारी जो बन जाता है, वो आपके घर में चीज़ बन जाती है। तो बस ये साबूदानी ले आती हूँ, इस तरह बना लेती हूँ। और उसके बाद मुझे मोटर साफ़ करनी है। इस पे आजकल इतना मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, क्योंकि आजकल लस्सी भी बहुत बन रही है, वक्त एक दफ़ा दिन में 2 दफ़ा बन जाती है। तो कुछ ना कुछ गिरता भी है, तो वो चिपक के ना ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा था पहले ये पाउडर वाला काम कर लूँ, फिर इसको साफ़ करूँगी। तो खैर मैं बाद में इसका क्लिप भी नहीं बना सकी सफाई का। कोई बात नहीं, खैर आप बाद में देख लीजिएगा कि साफ़ है या नहीं है। तो ये तो होता रहता है घर में ऐसा कि हम सोचते कुछ हैं, काम तो बहुत होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड हम ना कुछ ही काम कर पा रहे होते हैं। तो ये ऐसा वो बहनें समझ सकती हैं जिनकी चैनल है और जो बनाती हैं, कि दिखाने को तो बहुत काम होते हैं, लेकिन हर वक़्त ना कैमरा लेके कामों के पीछे नहीं फिरा जाता। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम जल्दी-जल्दी करके फ़ारिग होना चाहते हैं, और कुछ में याद भी नहीं रहता है। खैर यहाँ पे मेरी मिर्चें पिस गई थी, अब मैं साबुत धनिया उठा लाई हूँ, और ये मेरे पास 2 पैकेट थे, और एक मेरे पास बचा हुआ भी आधे डिब्बे में रखा था, वो तो खैर मैंने निकाल के वहाँ रखा है किचन में, क्योंकि मुझे यखनी पुलाव भी बनानी थी। मैंने कहा थोड़ा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, थोड़ा फिर बाद में करके रख दूँगी। तो ये तो मैंने रखा ही वहाँ पे, और मैं नया पैकेट खोलनी है, उसको मैं ग्राइंड कर लूँ। पिसा हुआ धनिया तैयार करना है, थोड़ा मैंने कम कर दिया क्योंकि इसके बाद ना मिक्सी का कैप नहीं लग पाता है। तो खैर इसको भी मैं जाके ग्राइंड करती हूँ, ग्राइंड करके इसे फिल कर दूँगी। तो बस इसी तरह काम मेरे चलते रहते हैं, सारा दिन हो जाता है। और बस देखिए यहाँ पे इसको भी बनाना शुरू कर दिया है, और लास्ट का मैंने क्लिप भी नहीं बनाया कि मैंने बना लिया, पाउडर बन गया और पीस के भर दिया। वो सब कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर इसके बाद आप देखिएगा किचन का क्लिप, क्योंकि हम औरतें ना मशीन की तरह कभी यहाँ लगे हुए होते, कभी वहाँ। तो यहाँ मैंने चिकन को डिफ्रॉस्ट किया था, ये मेरी शाम में रेसिपी बनानी है मुझे। चिकन के जो है ना चिकन ब्रेड बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही में कोकोनट कुकीज़ भी मैंने बनाई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चिकन पे इसकी जगह, ब्रेड की जगह से पहले आप देखेंगे मेरे कोकोनट कुकीज़ और बहुत मज़े के बने थे। विदाउट मैंने ओवन बनाए थे, विदाउट ओवन, भगोने के अंदर बनाए थे, और बहुत मज़े के कुकीज़ थे। तो ये समझिए 1 कप मैदे से मैंने इतने सारे कुकीज़ बनाए। तो अगर आप चाहें तो घर में आप बहुत सारी चीज़ें घर में भी बना के रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा बहनों के पास हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई कुछ। लेकिन अगर आप घर में, तो अपने आप इस तरह करके भी सेविंग कर सकती हैं, और अपने बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ साफ़-सुथरा चीज़ें खिला सकती हैं। तो ख़ैर अब आप देख लीजिएगा आगे जाके चिकन ब्रेड मेरा, ये मैंने तकरीबन रात गैस जाने तो से थोड़ा पहले तैयार हुआ था, क्योंकि गरम-गरम ही सब खाते हैं। तो मेरे बेटे को आने में टाइम हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता कि उसके बगैर खाएँ। तो बस जब वो फ़ोन कर देते हैं कि मामा बस मैं निकल रहा हूँ अपने, जहाँ पे उन्हें वीडियो बनाने जाना होता है,
तो वहाँ से वो निकल रहे होते हैं तो मुझे फ़ोन कर देते हैं। अब सदर से यहाँ तक आते-आते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैंने फ़ौरन ही अपने इनको बेक वेक करना शुरू कर दिया था और ये कि फिर मैंने बना लिए थे। फिर सबने खाए, मज़े के लगे सबको। और ख़ैर ये इतने ही नहीं थे, काफ़ी सारे बनाए थे क्योंकि ये इतना बड़ा साइज़ नहीं था। ये 3 इंचेस की लंबाई थी समझे और 1 एंड हाफ या 2 इंचेस की चौड़ाई थी इनकी। तो ये कि मैंने और भी ज़्यादा बनाए थे लेकिन प्लेट में रखते हुए थोड़ा-सा ओवर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो फिर मैंने साइड में रख दिए थे और अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने इसे हाथ से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतने गर्म हो रहे थे कि मैंने कहा नहीं भाई हाथ से नहीं कर रहे, हाथ जल जाएगा। तो फिर मैंने छुरी से बनाए थे। देखिए बिल्कुल इस तरह के बारीक बने, जैसे कि हम लोग ना ब्रेड रोल करके बनाते हैं ना, ब्रेड को लेके, और ये घर में हमने इतना अच्छा से तैयार किए हैं।